यदि आप किसी वकील साहब से पूछेंगे कि वकील साहब मैंने एक कंप्लेंट दिया पुलिस स्टेशन में लेकिन पुलिस वाले ने एफआईआर दर्ज नहीं किया, तो वकील साहब कहेंगे कोई बात नहीं, एक एप्लीकेशन लगा देते हैं हम मजिस्ट्रेट के कोर्ट में और वहाँ पे हम डायरेक्शन करवा लेंगे कि एफआईआर दर्ज हो। लेकिन आपके वकील साहब ये नहीं बताएंगे कि ये प्रक्रिया में कितना समय लगेगा। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमने कई सारे केसेस में देखा है कि कम से कम साल, 2 साल, 1.5 साल इस तरीके का समय लग जाता है। सिर्फ छोटा सा रिलीफ है कि आप पुलिस को डायरेक्शन दे दीजिए कि वो एफआईआर दर्ज कर ले, क्योंकि जो कंप्लेंट है जो वो पुलिस स्टेशन में दिया गया है विच डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, लेकिन इसके बावजूद भी इस काम को करने में कम से कम 1.5-2 साल का समय लग जाता है। अभी रिसेंटली हमने इसी बात पे माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया। पीआईएल का नाम था विवेक कुमार गौरव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें हमने ये कहा कि ये जो समय लग जा रहा है साल, 2 साल, 1.5 साल सिर्फ डायरेक्शन करवाने के लिए, और कब इन्वेस्टिगेशन होगा और कब क्या होगा वो तो खैर बात की बात है, तो इस समय को शॉर्ट किया जाए। क्योंकि जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, जैसे मान के चलो कि कोई ऐसा केस आया कि जिसमें लड़की ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया कि इसने मुझे मारा, पीटा और स्क्रैच कर दिया। अब यदि स्क्रैच हुआ है, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, तो क्या होगा? उसके जो नेल स्क्रैप्स हैं या फिर जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, उसके हेयर वगैरह उसके शर्ट पे या उसके कपड़े पे होंगे, ये तो तभी कलेक्ट होगा जब देन एंड देयर ओनली एफआईआर दर्ज करके उसका कलेक्शन करेंगे। अदरवाइज यदि 2 साल, 1.5 साल, 3 साल यदि वेट कर लेंगे तो वो साइंटिफिक एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कभी हो ही नहीं सकता उसका कलेक्शन। तो अल्टीमेटली क्या होगा? व्यक्ति का जो एक्यूज है उसका एक्विटल होना चाहिए, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड कोर्ट को उसे एक्विटल करना पड़ेगा। बट ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट वाज नॉट इंक्लाइंड टू ग्रांट अस रिलीफ, और उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था में जजेस पे काफ़ी लोड है और इसीलिए हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। हालांकि इस बात का उन्होंने कोई आंसर नहीं किया कि व्हाट विल हैपन टू द साइंटिफिक एविडेंसेस, इस पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई कमेंट नहीं किया। तो क्वेश्चन वहीं का वहीं है और हम चाहते हैं कि इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, आपके केसेस में ऐसा हुआ होगा जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग गया हो, तो ऐसे केसेस के बारे में ज़रूर आप मुझे बताएं, सो दैट जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो उनको हम कुछ और डेटाबेस दे पाएं जिसमें हम ये कहें कि साइंटिफिक एविडेंसेस जो हैं उसका कलेक्शन देन एंड देयर ओनली ज़रूरी है। अदरवाइज ये पूरा पर्पस ऑफ जस्टिस विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, कोई फ़ायदा नहीं है। यदि कोई ऐसा केस है जिसमें काफ़ी समय लगा है आपके केसेस में, तो ज़रूर नीचे कमेंट करें।